हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सब कैसे हो। आप सबका हार्दिक स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल मीना जी स्टडी पॉइंट पर। आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल की मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है ग्रेजुएट लेवल में जो पूछे गए हैं और 12th लेवल में जो आएंगे उनसे संबंधित आपको मैथ के क्वेश्चन है। तो आइए दोस्तों, अपन पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना टाइम गवाए। पहला क्वेश्चन है अपना, 2100 मीटर की वृत्ताकार दौड़ में अमित 42 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर सकता है, जबकि सुमित 75 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है। यदि वे विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे हैं तो परिधि पर कितने अलग अलग मिलन बिंदु है। तो देखिए 2100 बटे 42 प्लस 2100 बटे 75 भाग 2, तो कितना आ गया 2100 बटे 42, तो कितना आ गया 50 आ गया, प्लस 2100 बटे 75 देंगे तो कितना आएगा 28 आएगा। अब इन दोनों का क्या होगा, इन दोनों का औसत तो आएगा, कितना आ गया 78, 78 बटे 2 कितना आ गया ये 39 टाइम ये आपस में मिलेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जवार और चने के बाजार मूल्य का अनुपात 2:5 है। जवार और ये क्या है, चना है, ये क्या है प्राइस है 2:5 में। ये क्या है, इसकी क्वांटिटी है, तथा एक परिवार में उपभोग की गई मात्रा 4:7 है। तो ये इसकी क्वांटिटी का रेशियो कितना है 4:7 है। ठीक है, तो खर्चा का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो खर्चा क्या होता है, खर्चा क्या होता है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, क्या होता है कितने रुपए की है और कितनी चीज ली है, कितने रुपए की है और कितनी चीज ली है, दोनों का मल्टीप्लाई तो होता है। तो इन दोनों का क्या कर दो, आपस में मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से। तो 8:35, 8:35 ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 64% की छूट देने के बाद भी एक वाटर कूलर का मूल्य 6480 रुपये है। 6480 रुपये 64% की छूट देने के बाद, यानी कि ये 36% के बराबर है। ठीक है ना। अब दुकानदार को छूट नहीं देता तो दुकानदार को 20% का लाभ होता है। 20% का मतलब 1/5, 1/5 का मतलब 5 पे 1 का लाभ। तो ये किसके बराबर होता है 6 के बराबर होता है। और अपने को वैल्यू किसकी पूछी है 5 की पूछी है। तो 16 36 छक्की 216, 216 को 648 काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार। 36 इंटू 6 किया तो 216, 216 में 648 में 216 का भाग दे दो कितनी बार जाएगा 3 बार। आगे से उतार ली 0। ठीक है ना, ठीक है। और 100 की वैल्यू अपने से पूछी जा रही है, तो क्या हो जाएगा 30 पंजे 150 और डबल 0 पीछे से लगा दो। 15,000 इसका राइट आंसर है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एम एन और एक्स वाई दो समांतर रेखाएं हैं। एक रेखा बी के जो इन रेखाओं को क्रमशः बी और के बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यदि एंगल एन बी की 78 डिग्री है तो एंगल वाई के बी की माप ज्ञात कीजिए। दो रेखाएं हैं एम एन और एक्स वाई, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या है, एक बी के नाम की एक क्या है रेखा है। ये क्या है बी के नाम की, ये बी है और ये के है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एंगल एन बी के, एंगल एन बी के एंगल ये एंगल कितना दे रखा है 78 डिग्री दे रखा है। और पूछा क्या है अपने से, पूछा है ये एंगल पूछा है। इन दोनों एंगलों का योग कितना होता है 180 होता है। 78 ये है तो ये कितना हो जाएगा 102 डिग्री। कितना हो जाएगा 102 डिग्री। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी निश्चित राशि पर 17% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो गया 2 वर्ष का ऐसा है तो कितना हो जाएगा सिंपल सीधा सीधा 34%, सीधा सीधा 34%। और संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 34 तो होगा ही होगा। 17 प्लस 17 प्लस 17 इंटू 17 बटे 100, यानी कि कितना 17 17 34 और 2.89, 2.89। तो ये तो कितना है 34%। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 36.89%। अंतर कितने का आ रहा है 2.89%। 2.89% किस अंतर के बराबर है 967 के बराबर है, 967 के बराबर है। कितने गुना है ये, कितने गुना है ये 3348 गुना, कितने गुना है 3348 गुना 334.8, 334.8 गुना आता है। तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 334.8 इंटू 100, यानी कि 33,480 न
मल्टीप्लाई करके देखते हैं ना, ऑप्शन बिल्कुल करीब करीब है। तो दो से ये दशमलव हटाए 9,670, 9,670 में भाग देंगे कितने का, 289 का। देखिए किसका, 9,670 में भाग देंगे 289 का। कितने मल्टीप्लाई है ये, कितने गुना है। तो देखिए यहां से चलते हैं, क्या है कि 9,670 में 289 का भाग देते हैं तो कितनी बार जाता है, पहले दिया 3 बार, 867 आ गया, 100 बच गया, 1000 बच आ गए, 3 बार दिया, अब कितना आ गया 133, 1330 में 4 बार दिया, 1100 कुछ आता है, ठीक है, दशमलव लगाई 6 बार, 334.6 आ गया। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो 100 से, कितना आ जाएगा 33,460, 33,460 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी। ठीक है दोस्तों, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अपना अगला क्वेश्चन कहता है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 8, 9 और 13 सेंटीमीटर है। 8, 9 और 13, ठीक है, ये क्या है, इसका परिमाप है। कितना आ गया, 13, 8, 21, 9, 30 इसका परिमाप है। तो इसका अर्ध परिमाप कितना आ जाएगा, S/2 15 आ जाएगा। और हीरोन का फॉर्मूला क्या है, जब तीनों भुजाएं दे रखी है तो हीरोन का फॉर्मूला लगेगा क्या, S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी। ये क्या होता है, हीरोन का फॉर्मूला होता है। तो √15 इंटू 15 में से 8 गया तो कितना 7, इंटू 15 में से 9 गया तो कितना 6, इंटू 15 में से 13 गया तो कितना 2। तो 7 छक्के 42 दूना 84, 84 इंटू 15, 84 इंटू 15 अंडर रूट में, 84 इंटू 15 किस में, अंडर रूट में करो, कितना करो, अंडर रूट 84 इंटू 15, 15 चौकू 60, किसी 5 की 6, 15 अंटे 120 और 6 126, 1260 आ गया। अब 1260 का क्या ले लो, 1260 का क्या करो, वर्गमूल निकालो भैया, वर्गमूल निकालो। 3 का भाग दिया, 3 3 9, 3 3 यहाँ पे आ गया 9, यहाँ से बच गया 3 3 360, ठीक है ना, प्लस 3 जोड़ दिया, 6 का भाग दे दिया 5, 5 का भाग दे दिया, कितनी बार जाएगा 355 बार जाएगा, 355 बार जाएगा, कितना बच गया 5 बचता है, ठीक है ना, 5 बचता है तो आगे जाएगा 35.03 इसका राइट आंसर है। कितना है 35.03, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जनशक्ति में कमी के कारण एक कारखाना में उत्पादन 12% कम हो जाता है और मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए कार्य घंटे को कितने % बढ़ाया जाए। तो देखिए जनशक्ति कार्य कितना होता है, टोटल आदमी और कितने घंटे काम करते हैं, टोटल आदमी और जो कितने कितने घंटे काम करते हैं वही तो टोटल काम होता है। टोटल वर्क क्या होता है, हावर और मैन कितने घंटे कितने आदमी काम करते हैं वो टोटल वर्क होता है। तो देखिए 12% कम हो जाता है, 100 से कितना हो जाता है 88 हो जाते हैं आदमियों की संख्या, मैन की संख्या कम हो जाती है। तो काम को कितना बढ़ाना पड़ेगा, 88 घंटे की जगह 100 घंटे करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कितने बढ़ाना पड़ेगा, 12 बढ़ाना पड़ेगा, किस पर बढ़ाना पड़ेगा 88 पर बढ़ाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 100, 12 का भाग इसमें दिया तो 12 7 84, 7 सही 1/3, 7 21 22/3, 22/3, तो 300 में क्या दे दो, 300 में 22 का भाग दे दो, तो 22 एकम 22, 8 बच गया 80, 22 66, 14 बच गया 140, 22 छक्के 132। तो ऑप्शन नंबर डी 13.64 इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन क्या कहता है कि अपनी सामान्य चाल 4/5 की चाल से चलते हुए विशाल अपने कार्यालय में 25 मिनट की देरी से पहुंचता है। स्पीड का रेशियो दे रखा है 5 की चाल जगह किससे 4 से जा रहा है, ठीक है। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, 4 की रेशियो 5 हो जाएगा। अब ये क्या कह रहा है 25 मिनट देरी से जा रहा है,
का समय 5 मिनट में तय कर रहा है, तो 1 मिनट लेट हो रहा है ना, ये 1 मिनट लेट हो रहा है। ये 1 मिनट की वैल्यू क्वेश्चन में किसके बराबर दे रखी है, 25 के बराबर, 25 मिनट के बराबर। तो पूछ रहा क्या है कि अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी सामान्यतः कितना समय लगता है। सामान्यतः किस स्पीड से जाता है, सामान्यतः तो 4 की स्पीड से जाता था, तो 4 की स्पीड का भी कितना 25 गुना कितना हो जाएगा 100 मिनट। सामान्यतः कितने टाइम में पहुंच जाएगा वो, सामान्यतः तो 100 मिनट में पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सभी को थैंक यू, सभी को राम राम। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और ऐसे ही रोज़ सॉल्यूशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। क्या कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक, और बेल आइकन को दबाइए जिससे आपके पास में क्या आ जाए, नोटिफिकेशन आ जाए, और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको क्लासेस कैसी लग रही है और हम क्या इसमें चेंज कर सकते हैं। तो सभी को थैंक यू, धन्यवाद, राम राम, ऑल द बेस्ट।